सेकेंड और टेंजेंट में देखो क्या होता है। टोटल टाइप 3 टाइप के हैं केसेस। टाइप 1 एक हो गया, टाइप 2 हो गया और टाइप 3 हो गया। ठीक है, अभी तीनों टाइप में देखो फर्स्ट टाइप क्या है या फर्स्ट केस बोला जाएगा उसको। ये टी क्यू यूज़ किया क्योंकि मुझे C1 C2 C3 यूज़ करना है, इसलिए केस 1 केस 2 केस 3 नहीं लिया। ये एक पहला सर्कल लिया सपोज ऐसा, जैसे यहाँ से ऐसा ड्रॉ किया मैं, इस सर्कल को नाम दे दिया मैं C1। इधर भी एक सर्कल लिया, इस सर्कल को नाम दे दिया मैं C2 सर्कल, और इस सर्कल को नाम दे दिया C3। ये भी एक सर्कल है, आई नो वो दिख नहीं रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सर्कल ही है। ओके, सो ये वाला इज C3। इनका नाम दे दिया सर्कल C1 C2 C3। इन सर्कल के सेंटर भी दे दिया मैं, सेंटर का नाम दिया O, इस सेंटर का नाम दिया O, इसके सेंटर का नाम दिया M, इसके सेंटर का नाम दिया N। कुछ भी नाम ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैंने ये लिया वही लो करके। अब देखो जो लाइन से इनको सबको अलग अलग लाइन दिया। सपोज मैंने यहाँ पर एक लाइन ले लिया ऐसा, स्ट्रेट लाइन है। ये एक जो लाइन है इसको मैं नाम दिया L नाम है, लाइन L। और इसको यहाँ पर और एक लाइन ले रहा हूँ मैं, उसको नाम देता हूँ मैं M। जो यहाँ से पास होगा और इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच होकर वो बाहर जाएगा। ठीक है, ऐसे तो ये ज़्यादा पॉइंट पे दिख रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एक ही पॉइंट पे टच हुआ है। और ये लाइन है तुम्हारा M, एक ही पॉइंट पे टच हुआ है। ठीक है, समझो इस बात को, ये ऐसा निकाला हुआ है कि सर्कल है ऐसा है सब कुछ। सर्कल इज़ द सेट ऑफ पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स का सेट है जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो। मतलब यहाँ से सेम डिस्टेंस है, इसका इस पॉइंट का भी डिस्टेंस सेम है, इस पॉइंट का भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक, जैसे हम रेडियस बोलते हैं उसको। फिर यहाँ से यहाँ तक भी इसका डिस्टेंस भी सेम है, तो ये रेडियस से लेते हैं हम लोग। तो ये पॉइंट है, समझ, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। तो जब टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये देखो, ये जो पॉइंट था, तो ये जो मैंने अभी एक लाइन निकाला, तो ऐसा समझो कि ये टेंजेंट ऐसा गया, यहाँ से सिर्फ इस पॉइंट को वो टच हुआ और आगे गया। अब यहाँ क्लियरली दिख रहा है तुमको, वो इसको भी टच नहीं हुआ। तो इस टाइप का सिचुएशन यहाँ पर है। कुछ लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब मैं ऐसा निकालता हूँ क्लास में, जब हम लोग पढ़ाते तो उस टाइम मैंने क्या ऐसा सर्कल निकाला, ऐसा टेंजेंट निकाला, तो बहुत से बच्चे बोलते हैं सर इस पॉइंट पे आपने बोला कि एक ही पॉइंट पे टेंजेंट इसको टच हो रहा है, लेकिन ये यहाँ उसके एकदम नज़दीक तो है सर। एक तो ऐसा नहीं है, ये इसके नज़दीक है, देखो अभी यहाँ पर टच हो रहा है, लेकिन यहाँ हो रहा है कि नहीं, इसके ऊपर के पॉइंट को हो रहा है कि नहीं। तो ये पॉइंट थोड़े ऐसे दूर होते हैं, क्योंकि सर्कल ये हम बनाते ऐसे है, लेकिन ये सर्कल ऐसा होता नहीं। ये ऐसे बारीक पॉइंट्स होते हैं जो मिलाकर ऐसा सर्कल बनता है। ऐसा बारीक पॉइंट्स मिलकर ये सर्कल बनता है। पॉइंट तुम्हारे एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होते हैं, मतलब यहाँ से डिस्टेंस सेम रहेगा, इसलिए हम इसको रेडियस बोलते हैं अंदर की। और वो डेफिनेशन ही है सर्कल में, मैं स्टार्टिंग में वो डेफिनेशन दिया था। अगर तुमको देखना है तो पहला वाला पार्ट देखना, उसमें है सर्कल का डेफिनेशन। सेट ऑफ पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट का सेट जो किसी एक पॉइंट से समान डिस्टेंस पे हो। फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ये सर्कल का और लाइन का सिर्फ एक ही पॉइंट टच हुआ है। अब इधर मैं थर्ड लाइन ले रहा हूँ जिस पर एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच हुआ है लाइन, ऐसा। और दूसरे केस में क्या हुआ, टच हुआ तो एक ही पॉइंट पे हुआ। यहाँ पर क्या बोला जाएगा, नो पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे टच नहीं हुआ, या फिर नो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब सर्कल और लाइन का कोई कांटेक्ट ही नहीं। यहाँ पर वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है, जो इन दोनों का कांटेक्ट कर रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक ये है, एक ये है। मैं इधर
पी के तो भी लिया हो क्या, नहीं, तो इसको नाम लेता हूँ पी एंड इसको लेता हूँ क्यू। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो इसको बोला जाएगा 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो कुछ केसेस यहाँ से बनते हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर इसमें तुमने ऐसा लाइन ड्रॉ किया कि ये दोनों भी कहीं चिटक नहीं रहे, मिल नहीं रहे, यहाँ पर एक जगह चिटक रहे, यहाँ पर 2 जगह मिल रहे। ऐसा कोई लाइन ड्रॉ नहीं होगा कि सर्कल को 3 जगह टच हो, तो ऑब्वियसली उसका आंसर होगा नहीं। देखो अगर ये सर्कल बनाया है ऐसा, तुम लाइन ऐसा नहीं ले सकते, यहाँ से लाइन लिया, इसको ऐसा टच किया, फिर इधर लिया और फिर इधर लिया। अब ये हुआ, ये 1 पॉइंट हो गया, ये 1 पॉइंट हो गया, ये 1 पॉइंट हो गया, ये 3 पॉइंट पे टच हुआ सर्कल को, लेकिन ये लाइन नहीं है। हमको ये जो चाहिए वो लाइन चाहिए, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं उसको, स्ट्रेट चाहिए एकदम। ये स्ट्रेट है क्या, नहीं, तो ये चलेगा नहीं। सर्कल तो चलेगा इस केस में, लेकिन ये वाला लाइन नहीं चलेगा। सिमिलर वे कोई बोलता है सर 3 से ज़्यादा पॉइंट, पॉसिबल नहीं, जब 3 ही नहीं तो तुम ऐसा लाइन लोगे, इधर से ऐसा घुमा के इधर उधर इधर ऐसा लिया तो चलेगा क्या, तो ऑब्वियसली नहीं चलेगा। ये केस भी नहीं चलेगा कि ऐसा सर्कल बना दिया, इसको ऐसा लाइन लिया, फिर इधर से ऐसा घुमाया, फिर अंदर लिया, फिर ऐसा लिया, ये तो कर्व हो गए, कर्व। ओके, तो ये समझ लेना एक बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, जिसको पता है वो छोड़ दो। और एक बात कि यहाँ पर मैं फिगर निकालते टाइम ये लाइन यहाँ पर दिया, बुक में भी ये साइड में दिया है निकाल के, तुम ऐसा नहीं कहीं भी ले सकते हो। मतलब ये सर्कल का ये टच नहीं हो रहा है ना, तो ये लाइन हम यहाँ भी निकाल सकते हैं जो टच नहीं हो रहा है। ये भी इधर भी निकाल सकते हैं, जो सर्कल और लाइन को टच नहीं हो रहा है, ऐसा लाइन भी निकाल सकता था मैं। कोई बोलेगा सर मैं ऐसा ले सकता था क्या, चलेगा, ऐसा भी ले सकते हो तुम लोग। तुमको बताना था कि सर्कल और लाइन में कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, तो हम किधर भी ले सकते हैं लाइन। वैसे यहाँ भी केस है, यहाँ पर 1 पॉइंट पे टच होने वाला लाइन हम किधर से भी ले सकते हैं। जैसे ये सर्कल बनाया, अब उसने इस साइड से लिया, हम लोग इस साइड से भी ले सकते हैं लाइन, ऐसा चलेगा कि चलेगा, ऑफकोर्स। दूसरा और 1 पॉइंट, सपोज में ये ऐसा लिया है उसने स्ट्रेट, हम ऐसा ले सकते, क्रॉस ले सकते, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लाइन भी ले सकते तुम लोग, ठीक है। तो हम ऐसे भी ले सकते। ये वाला सर इसका कैसे ले सकते, तो इसका भी ले सकते तुम लोग। इसका तुम लोग अगर ऐसा सर्कल बनाए, यहाँ पर ऐसा सर्कल बनाया, तो ये सेंटर है, तो हम ऐसा ले सकते हैं सेकेंड, 2 पॉइंट पे टच हो रहा है, इधर एक इधर एक। या फिर ऐसा ले सकता है कोई, यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है, तो इस टाइप के किधर से भी ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, बुक में जो दिया है वही कंसेप्ट को समझो क्या बोल रहा है। ये तीनों लाइन एक जगह पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहे, वही केस में तुम्हारा टेंजेंट रहेगा। लाइन एम, ये वाला लाइन, लाइन एम टेंजेंट टू सर्कल C1, C1 है कि C2 है ये, ठीक है, C2 टेंजेंट टू C2। वैसे यहाँ पर ये टेंजेंट रहेगा ही नहीं, ओके, नो टेंजेंट। या फिर इसको बोला जाएगा लाइन L, लाइन L है नहीं, लाइन L एंड C2 सर्कल, सर्कल C2, सर्कल C2 does not intersect at any point, कहीं पे नहीं इंटरसेक्ट हो रहा है। और इधर लिखा रहेगा लाइन, इसका नाम रहेगा क्या, LM, इसको लाइन को दिया N लाइन, इसका नाम दिया N, तो लाइन N एंड सर्कल, ये कौन था, C3 था, C3 आर intersect at 2 points, 2 different points, 2 different points। तो इस केस में इसको बोला जाता है सेकेंड, इसको बोला जाता है सेकेंड, ये वाला सेकेंड लाइन हो गया। इसको बोला जाता है 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, तो इसको बोला जाता है टेंजेंट। और ये तो लाइन, ये तो सिंपली लाइन बोला जाएगा, जब इसको चिटका ही नहीं तो लाइन बोला जाएगा। ऐसा बोला है कि ये एक सर्कल, कितना भी बड़ा सर्कल लो बोला है, जितना तुम ले सकते हो लो,
एक सेंटर लो बोला है, और इस सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करो बोला है। अब इस रेडियस को ड्रॉ करने के बाद ये ओ लिया, सपोज यहाँ पर नीचे लिया ए पी। अब ड्रॉ करने के बाद इसको एक सेकेंड ऐसा लो, ऐसा सेकेंड ड्रॉ करो ऐसा वाला, जो कि इसको परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री यहाँ बनाए ये दोनों लाइंस। ठीक है, ये सेगमेंट ओ पी और ये वाला लाइन एल है सपोज, ये कुछ भी लाइन दे दो। अच्छा ठीक है, नाम दे देते इसका दिया एम नाम दिया, इसको नाम दिया एन। अच्छा मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ इधर कि ये पॉइंट्स मेरे अलग हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट सेम है। बुक में का शायद ये नाम में मुझे लगता है यहाँ पर पी क्यू नाम दिया है और यहाँ एम दिया है, तो हो सकता है ये नाम अलग अलग हो सकते हैं। तुम कुछ भी पॉइंट को कोई भी नाम दे सकते हो। अब मैंने क्या किया, ये दो पॉइंट को थोड़ा नज़दीक लाया, मतलब यहाँ एम को लिया तो इधर एन आ जाएगा मेरा, इसको नज़दीक मतलब इस लाइन को थोड़ा नीचे लिया और इसके पैरेलल लाइन और एक बनाया मैंने। तो दूसरा एक पैरेलल लाइन अगर मैं इसको बनाता हूँ एम एन को, तो वो ऐसा जाएगा। ठीक है, अब इस लाइन का एम एन का ये दूसरा लाइन लिया मैंने, दूसरा वाला ये, फिर इसको मैंने क्या और नीचे लिया और इसके पैरेलल बनाया। ठीक है, ये वाला लाइन आया। अच्छा ये 90 डिग्री रहेगा, ये भी 90 रहेगा। अब ये पॉइंट और भी नज़दीक आ गए, देखो दोनों भी। फिर मैं और नज़दीक लूँगा, बाद में एक कंडीशन ऐसा आएगा कि लाइन ऐसा जाएगा और एक ही जगह ये दोनों पॉइंट हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट के जगह ये एम भी आ जाएगा यहाँ पर और एन भी आ जाएगा, दैट इज़ कोइंसाइडिंग पॉइंट, मतलब दोनों पॉइंट एक जगह जमा हो जाएंगे। ये केस जो रहता है उधर 90 डिग्री बनेगा, तो इस केस को बोला जाता है टेंजेंट। यही केस को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, मतलब एक ही पॉइंट पे वो मिलना चाहिए और वो 90 डिग्री भी होना चाहिए, उसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, आगे देखो टेंजेंट थ्योरम में क्या दिया है, इसका प्रूफ तुमको पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, कोई भी टेंजेंट हो, कोई भी एक पॉइंट पे हो सर्कल के, वो क्या होता है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वो रेडियस को परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री बनाता है, कहाँ पर, जहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। मतलब ऐसा बोला है कि कोई भी एक टेंजेंट तुमने लिया, एक पॉइंट पे अगर वो टेंजेंट है तो वो हमेशा क्या करेगा, ऊपर से नीचे जो रेडियस है तुम्हारा, उस रेडियस के पास 90 डिग्री बनाएगा। ये बोल दिया उसने टेंजेंट थ्योरम। अब हमको कॉन्वर्स का प्रूफ देखना है, इसका प्रूफ है तुमको सिलेबस में। ठीक है, इसका नहीं पूछा जाएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन में, लेकिन इसका पूछा जाएगा। अब इसमें क्या बोला है देखो, अ लाइन परपेंडिकुलर टू। अब यहाँ से समझो ये फिगर कैसे बनाया, देखो ये फिगर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ से फिगर ड्रॉ करके आना चाहिए। बहुत दिक्कत होता है बच्चों को ड्रॉ करते टाइम, इतना कुछ हार्ड नहीं है ड्रॉ करना। क्या बोला है वैसा ड्रॉ करते जाने का। क्या बोला देखो, अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस, एक लाइन है जो रेडियस को परपेंडिकुलर, तो ये एक लाइन में ड्रॉ कर लिया। हाँ, इसने क्या बोला आगे, अ लाइन, इसको नाम दे दिया कुछ, तो भी इसको नाम दिया मैं एल। लाइन है वो किसको परपेंडिकुलर टू अ रेडियस। अब रेडियस को परपेंडिकुलर तो सर्कल बनाना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल में ही रेडियस आता है। तो मैंने क्या किया, ये परपेंडिकुलर है बोला तो ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लिया, और उसने क्या बोला है, रेडियस को, इस रेडियस को सपोज ये एक रेडियस ले लिया मैंने, इसको वो परपेंडिकुलर है, सपोज ये 90 डिग्री है। अच्छा इसको नाम देना पड़ेगा, बाद में देते हैं हम लोग। तो अभी सेंटर का भी नाम आ जाएगा, इसको भी नाम आ जाएगा कुछ। तो भी आगे क्या बोला है, टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के पॉइंट पे, मतलब ये एक ही पॉइंट है और यहाँ पर वो 90 डिग्री बना रहा है। अब इनको नाम देखो, जो इसने दिया है वो मैं वही नाम इधर दे रहा हूँ, एम इधर दे रहा हूँ, एन, और इसने ये पॉइंट लिया है वो क्यों लिया है देखते आगे। ठीक है, वो जैसा जैसा लगेगा तो लेंगे हम लोग। अब देखो प्रूफ के लिए क्या लगेगा, आगे बोला है इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। वो जो लाइन है वही लाइन तुमको बताना है कि टेंजेंट टू द सर्कल। ये जो लाइन ड्रॉ किया ये इसको टेंजेंट है, मतलब ये जो लाइन था इसका नाम है एल, ये एल लाइन तुमको टेंजेंट बताना है सर्कल को। तो सिंपल है, क्या करो पहले जीवन में लिखो, जीवन में देखो क्या क्या आएगा, जीवन, इस जीवन में क्या आएगा, जीवन में देखो क्या बोला है,
जो यहाँ से यहाँ तक दिया है ये इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, ये नहीं आएगा आगे का, इसके बाद का कुछ नहीं आएगा, पहले का आएगा। और लाइन परपेंडिकुलर टू, कौन सी लाइन लिया, लाइन एल, तो इधर लिखो। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले लिखना सर्कल, पूरे चैप्टर में सर्कल ड्रॉ किया और सेंटर लिया, तो पहले सेंटर लिखने का। सेंटर क्या लिया है हमने, एम, दोनों जगह एम है तो हम एम ले सकते हैं यहाँ पर। लेट एम बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। हमेशा क्या करना, पहले सेंटर लिख लेना, एम बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ से देखो, अ लाइन परपेंडिकुलर टू रेडियस, कौन सी लाइन लिया, एल, लाइन ये दिया, लाइन एल परपेंडिकुलर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर किसको बोला है, रेडियस, रेडियस हमने नाम दिया है एम एन, परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम एन, ये रेडियस है, ठीक है। आगे क्या बोले, एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल, वो एंड एन इज द, ये एन जो है ये पॉइंट ऑफ द सर्कल है, एंड एन इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। बस इतना ही दिया है, बस होगा, जितना सफिशिएंट है उतना ही लिखो, जितना चाहिए उतना ही। अब हम लिखते हैं टू प्रूव, हमेशा दूसरा टर्म आता है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है वो भी दिया रहता है थ्योरम में, ये दिया इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, कौन, लाइन, लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, तो लाइन हमने नाम दिया है एल, एल नाम दिया, तो इधर लिखने का, ये प्रूव करना है, लाइन एल इज टेंजेंट टू द सर्कल, instruction, any point P on line L, on line L, n छोड़कर, except n, except n, फिर क्या होगा, अब ये P पॉइंट लिया तो इन दोनों को अब ज्वाइन अब लिख सकते हैं हम, ड्रॉ सेगमेंट, कौन सा ये, एम पी, ड्रॉ सेगमेंट एम पी, अच्छा ये भी लिख सकते हैं, पी एम भी लिख सकते हैं, ठीक है, एम पी पी एम चलेगा, सेगमेंट एम पी। अब ये ड्रॉ कर दिया तो हमको मिलेगा, देन ये क्या है तुम्हारा एंगल, देन ट्रायंगल एम एन पी, ये वाला ट्रायंगल क्या आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल, ये ई टी है, एंगल्ड ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, तो फिर यहाँ पर एंगल तुम्हारा ये एन है, ई दिया है परपेंडिकुलर है इसलिए। अब एन के सामने का साइड आएगा एम पी इज हाइपोटेनियस, हमेशा क्या होता है 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है। हियर ये वाला साइड एम पी, साइड एम पी इज हाइपोटेनस। अच्छा ये सब कुछ कर रहे, ये क्यों कर रहे वो समझना चाहिए। हमको क्या बताना है कि इस पॉइंट एन के अलावा इन दोनों का, सर्कल का और लाइन का, कोई दूसरा पॉइंट है ही नहीं जो इन दोनों के बीच का हो। और हमने वो समझने के लिए एक पॉइंट लिया पी, हम बताना चाहते हैं कि ये पी है क्या नहीं है करके, सर्कल और लाइन पे है क्या। अगर इन दोनों पे अगर आ गया तो फिर हम बोल सकते हैं ये भी टेंजेंट नहीं है करके, ये टेंजेंट का पॉइंट नहीं है। लेकिन ये पी पॉइंट इस पे आए तो ना दोनों पे, तो हम ये बताना चाहते हैं कि n इज़ द ओनली सिंगल पॉइंट विच इज़ ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वो उन दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सिर्फ एक ही पॉइंट है, दैट इज़ n, उसके अलावा दूसरा नहीं है, ये बताना है। अब देखो साइड एम पी इज़ हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनियस है एम पी। अब हमेशा ट्रायंगल में एक चीज़ होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई दूसरा भी ट्रायंगल रहा तो चलेगा, समझो इस चीज़ को। अगर ये 90 डिग्री है, ये वाला साइड 90 डिग्री के सामने वाला साइड इन दोनों साइड से बड़ा होता है, इस साइड से भी बड़ा रहेगा, ये वाले साइड से भी, और इस वाले साइड से भी, इस वाले साइड से भी बड़ा रहेगा हमेशा। क्यों? तो और एक बार बताता हूँ कि ये ट्रायंगल है सपोज, अब देखो इसका एंगल है 30, इसका एंगल है 60, ये हो गया, नहीं 16 ले सकते, 70 लिया, ये 70 है और ये है तुम्हारा 80,
अब देखो ये 30, 70 और 80 की एडिशन देखो 180 है क्या, ये 30, 70, 100 और ये 80, 180 हो गई। अब सबसे बड़ा साइड कौन सा रहेगा इसमें, ग्रेटर साइड, तो सबसे बड़ा एंगल कौन है 80, 80 के सामने का साइड कौन सा है, ये वाला, जैसा ये इसका नाम दे दें KTM, तो इस 80 के सामने का साइड ये वाला है KT, तो सबसे बड़ा साइड रहेगा KT, छोटा कौन है 30 एंगल, एंगल के सामने का साइड KM, तो वो सबसे छोटा रहेगा, मतलब KM ये वाला साइड सबसे छोटा है, उससे बड़ा TM है ये वाला साइड। मतलब समझने का ये है कि सबसे बड़ा एंगल जो रहता है उसके सामने की साइड बड़ी होती है, जो सबसे छोटा वाला एंगल रहता है उसके सामने की साइड सबसे छोटी होती है। तो इधर 90 इस ट्रायंगल में का सबसे बड़ा एंगल है, यहाँ पर 30 ले सकते हैं हम, यहाँ 60 ले सकते हैं, 30 + 60 90, 90 + 90 180, तो 30 60 90, तो 30 के सामने का ऑब्वियसली छोटा रहेगा, 60 के सामने का साइड भी छोटा रहेगा 90 के सामने के साइड से। अच्छा और एक बात हो सकता है, कोई बोलेगा सर इधर 90 ले लिया, यहाँ पर भी 90 ले लिया, तो फिर तो साइड सेम आ रहा है, तो उसको बोलना कि ये 90 और ये 90 अगर ले लिया तो दोनों एंगल का एडिशन ही 180 आ गया, तो फिर थर्ड एंगल क्या लेगा, ऐसा ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, मतलब ऐसा ट्रायंगल कभी नहीं बन सकता है, ऐसा देते नहीं, लेकिन समझने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है सर ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं आप, बोलना समझने के लिए। अब देखो यहाँ पर 90 ले लिया, सपोज 90 90, तो इधर का 0 डिग्री ले लिया सर मैंने, तो ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ऐसा बन नहीं सकते, बना भी नहीं सकते, क्योंकि एंगल हमेशा 0, मतलब क्या, ये एंगल तो यहाँ तक तो पढ़े सब लोग कि ये एंगल कुछ ना कुछ तो रहेगा हमेशा, 0 एंगल मतलब कि ये लाइन और उसके ऊपर ही और एक लाइन, तो ट्रायंगल तो ऐसा बनेगा ही नहीं। ओके, जैसा ट्रायंगल के लिए ऐसा चाहिए तुमको ऐसा, ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत अभी इसके ऊपर रख दिया तो ये 0 डिग्री आएगा ना, तो थोड़ा बड़ा समझने के लिए बोला था। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, साइड एम पी साइड, अब जैसा ही ये हाइपोटेन्यूस लिया तो ये बड़ा साइड है, तो मैं क्या बोलूँगा सेगमेंट एम पी इज ग्रेटर देन, ये बड़ा है किससे, इससे एम से, सेगमेंट एम एन, अभी बताया था, जिसको नहीं समझा एक बार फिर से थोड़ा देखना पीछे का, ये वाला रेडियस, लेकिन एम एन तो रेडियस है, एम एन ये क्या है तुम्हारा रेडियस है, तो अब ये अगर रेडियस है और ये रेडियस से बड़ा अगर एम पी है तो ये पी पॉइंट इस पे रहेगा क्या, देयरफॉर पॉइंट पी कांट बी ऑन द सर्कल, वो तो सर्कल पे हो ही नहीं सकता, जब वो सर्कल पे नहीं हो सकता तो सर्कल और लाइन पे होके कुछ फ़ायदा नहीं, दोनों का पॉइंट चाहिए था हमको, तो वो नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या, देयरफॉर इधर एक मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एम एन इज रेडियस, एम एन इज रेडियस, वो समझना चाहिए कि रेडियस है तो ही वो ये बड़ा है तो बाहर जाएगा करके पॉइंट पी, देयरफॉर नो एनी पॉइंट ऑफ द लाइन एल, इस लाइन का कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो सर्कल पे भी हो, किसके अलावा, एन के अलावा, नो एनी पॉइंट ऑफ द लाइन एल एक्सेप्ट n is a point of contact, point of contact of both circle and line L, ऐसा कोई दूसरा पॉइंट है ही नहीं लाइन L पे कि जो दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो इसके अलावा, मतलब इस पॉइंट के अलावा दूसरा पॉइंट है ही नहीं, हेंस प्रूव हो गया, देयरफॉर n is only a point of contact, मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही है, वो 90 डिग्री भी है, mn is परपेंडिकुलर टू लाइन, किसको, लाइन L को, ठीक है, लाइन L को, बस ये इतना हो गया तुम्हारा। अब क्या करेंगे हम लोग, लास्ट लाइन लिखेंगे, देयरफॉर L, ये लाइन L इज टेंजेंट टू द सर्कल को टेंजेंट है टू द सर्कल, यहाँ तक भी लिखा तो भी चलेगा, एक लाइन थोड़ा आगे भी लिखा चलता है, टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट
एन। अगर ये याद रहा तो लिखना, नहीं तो ये इतना भी लिखा तो चलता है, इट इज सफिशिएंट, यहाँ तक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। इसको समझने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं सर्कल के। 3 केस आएगा अभी। एक पहला केस ले रहा हूँ इधर C1, पहला केस आएगा C1, दूसरा केस मैं इधर ले रहा हूँ C2 और थर्ड केस इधर ले रहा हूँ C3। क्या क्या केसेस है देखो। पहली वाला केस क्या हो सकता है, अब मुझे अगर पूछा किसी ने कि सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट रहा तो कितने टेंजेंट बन सकते हैं, तो मैं बोलूँगा एक ही टेंजेंट बन सकता है। ये यहाँ से तुम ऐसा लाइन बना सकते हो जो इस पॉइंट को टच होकर इधर जा रहा है आगे। फिर ऐसा भी लाइन बना सकते हैं हम लोग, फिर ऐसा भी लाइन बना सकते हो, और इधर से एक बनाया जो इस पॉइंट को टच होकर जा रहा है। फिर और एक कोई तो बोलेगा मैं ऐसा बना सकता हूँ सर, ऑब्वियसली ये इतनी लाइन जाएगी। हाँ, तो इसमें से टेंजेंट कौन सा रहेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से टेंजेंट कौन रहेगा जो इस पॉइंट पे सेंटर है, सेंटर से ड्रॉ किया, जो इस रेडियस को 90 डिग्री बनाएगा। जैसे ये लाइन मुझे ज़्यादा परफेक्ट दिख रहा है 90 के लिए, ये वाला, दिस वन, ये वाला, तो ये लाइन तुम्हारा टेंजेंट रहेगा।